जम्मू कश्मीर की सुरम वादियों में यह दृश्य आम हो सकता है, लेकिन हर ताजा मिजाज और प्राकृतिक बदलाव अपने साथ चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आता है। रविवार दोपहर को पुंछ जिले में मोगल रोड पर मानसर मोड़ से पीर की गली तक ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को एक सफेद चादर में ढक दिया। यह मार्ग जो पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ता है, ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस बर्फबारी ने न केवल दृश्य सौंदर्य को बढ़ाया है, बल्कि वाहनों की गति और आवागमन पर भी असर डाला है। फिसलन के कारण वाहन चालक अधिक सतर्क दिखे और धीरे धीरे मार्ग पर अपनी यात्रा जारी रखी। प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल यातायात पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन लोग सावधानी बरतें। इस प्राकृतिक नज़ारे ने एक बार फिर याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर की वादियां केवल खूबसूरती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके भीतर जीवन, संस्कृति और संघर्ष की कहानियां भी छुपी हैं। जैसे ही बर्फ पिघलेगी, रास्ते फिर से खुलेंगे और यह मार्ग अपनी सामान्य गति में लौटेगा, लेकिन इस सफेद चादर की यादें और अनुभव लंबे समय तक लोगों के मन में रहेंगे। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी रास्ते अक्सर प्रकृति की खूबसूरती और उसकी चुनौतियों के बीच नाजुक संतुलन छुपाए रखते हैं। रविवार को 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित राजधान टॉप, जो बांडीपोरा को गुरेज वैली से जोड़ता है, ताजा बर्फबारी की चादर में ढक गया, जिससे पूरी घाटी एक परफेक्ट विंटर वंडरलैंड जैसी दिखने लगी। हालांकि यह नजारा मनोहारी था, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने बांडीपुरा गुरेज रोड पर वाहनों की आवाजाही रोक दी। अधिकारियों ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण रास्ता फिसलन भरा और दृश्यता कम हो गई थी, जिससे यात्रा असुरक्षित हो गई थी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गुरेज डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि यह मार्ग आगे के आदेश तक बंद रहेगा। गुरेज वैली के कई इलाके जैसे दावर और तुरैल में भी ताजा बर्फबारी हुई है। स्थानीय लोगों के लिए बर्फ एक सुंदर दृश्य है, लेकिन यह एक चुनौती भी है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ बना रहा। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि प्रदेश के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस दौरान राजधानी शिमला और सुंदरनगर में एक समान न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान ताबो में 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सबसे अधिक तापमान ऊना में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा के अनुसार 17 मार्च को प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में 17 मार्च को प्रदेश में कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। कुल्लू जिला के ढालपुर में एक ढाबा करीब 100 साल से लकड़ी से ही खाना तैयार कर रहा है और गैस सिलेंडर की कमी के बीच भी उनका कारोबार रोजाना की तरह चल रहा है। ढालपुर स्थित जनता ढाबा, जहां आज भी गैस सिलेंडर की बजाय लकड़ी से ही पूरा खाना तैयार किया जा रहा है। कुल्लू के ढालपुर में जनता ढाबा के नाम से मशहूर यह ढाबा शनिवार को भी खुला रहा और यहां पर लोगों के लिए सारा दिन भोजन उपलब्ध रहा। इसका एक कारण यह भी रहा कि यहाँ पर चूल्हे पर लकड़ी जलाई जाती है और लकड़ी से ही पूरा खाना तैयार किया जाता है। इस ढाबे में पुरानी परंपरा के तहत पीतल के बर्तनों में खाना तैयार किया जाता है। लोग यहाँ पर शाकाहारी तथा मांसाहारी खाने का मजा लेने के लिए आते हैं। इस ढाबे में कभी कभार ही गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलते कमर्शियल सिलेंडर्स गैस सिलेंडर के सप्लाई बंद होने के बाद भी ढाबे का कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा।
डोडा जिले के भलेसा इलाके में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने में गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि संबंधित गैस एजेंसियां सिलेंडर लेते समय उपभोक्ताओं से ओटीपी देने को कह रही हैं, लेकिन इलाके में मोबाइल नेटवर्क खराब होने की वजह से कई लोगों को ओटीपी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं को बिना गैस लिए ही घर लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है कि ईद उल फितर से पहले ये समस्या और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि लोगों को 2026 में चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष के कारण एलपीजी की संभावित कमी का डर है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में दखल देने और दूर दराज के भलेसा इलाके में गैस सिलेंडरों को सुचारू रूप से वितरण सुनिश्चित करने की अपील की है। इतने ज्यादा लोग के आपने देखा रश इतना ज्यादा है, लोगों को ओटीपी का एक चक्कर बहुत बड़ा बन गया है, इश्यू बन गया कि पहले आप ओटीपी लिखाइए, लेकिन यहाँ पर ऐसा पहाड़ी इलाका है, कई लोगों के पास यहाँ ऐसी जगह भी है जहाँ पर मोबाइल नहीं है लोगों के पास और सिमें नहीं है, अगर सिमें है वो गुम चुकी है। लेकिन आज उनको ओटीपी पहले यहाँ लिखाना, आगे ईद का त्यौहार आने वाला था कुछ ही दिनों के बाद, लेकिन लोग परेशान है क्योंकि उनको गैस यहाँ से कई लोग जो है खाली हाथ चले गए। बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेले का आगाज झंडा रस्म से हुआ। पहले चैत्र मास मेले के दौरान लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया है। मंदिर प्रशासन द्वारा चैत्र मेलों के दौरान मंदिर को 24 घंटे खुला रखा गया। एडीसी हमीरपुर अभिषेक गर्ग ने बाबा बालकनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और झंडा रस्म अदा कर चैत्र मास मेले का शुभारंभ किया। दियोट स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेले 14 मार्च से शुरू होते हैं और आगामी 13 अप्रैल तक चलेंगे। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रशासन पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को 5 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसमें 350 पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। चैत्र मास मिलन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित विदेश से भी श्रद्धालु लाखों संख्या में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध साहतलाई स्थित सिद्धपीठ श्री बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास के पावन मेलों का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मेले की शुरुआत पारंपरिक झंडा रस्म और पूजा अर्चना के साथ की गई। इस मौके पर बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने विधिवत पूजा कर मेले का शुभारंभ किया, जबकि अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मेले के पहले दिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली और पूरा क्षेत्र बाबा जी के जयकारों से गूंज उठा। कांग्रेस नेता विवेक कुमार सहित कई अधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मंदिर प्रशासन के अनुसार पूरे चैत्र मास के दौरान मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा तथा स्वच्छता, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब जाता है। सोलन और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मटर की फसल मंडियों में बड़ी मात्रा में पहुंच रही है, लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी कम, चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। सोलन सब्जी मंडी के आरती नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि बसाल, थरोट, देवठी, जोनाजी और मसवर जैसे इलाकों से इन दिनों मंडी में मटर की भारी आवक हो रही है, लेकिन इस बार फसल की गुणवत्ता उम्मीद के मुताबिक नहीं है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में पर्याप्त बारिश न होने और अचानक गर्मी बढ़ जाने के कारण मटर की फसल समय से पहले तैयार हो गई है। इसके चलते फलियों की गुणवत्ता कमजोर रह गई, जिसका सीधा असर बाजार भाव पर पड़ा है। मंडी में पंजाब से भी बड़ी मात्रा में मटर पहुंच रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। बाहरी क्षेत्रों से आ रही आपूर्ति के कारण सोलन और सिरमौर के किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। कई किसानों की स्थिति ऐसी बन गई है, उन्हें मजदूरी तक निकालना मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई हैं,
जहां उरी बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सीधे सड़क पर आ गया, जिससे राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल पर मशीनें तैनात कर दी हैं और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि यातायात जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सड़क बंद है और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन सतर्क है और जल्द ही यातायात बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। आसमान में सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं। बादल गरज रहे हैं, हल्की रिमझिम फुहारें भी जारी हैं, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लोगों की नींद मौसम में अचानक आए बदलाव के साथ खुली। कई इलाकों में सुबह सुबह हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली, जिससे पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में थोड़ा गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा, लेकिन अगले 2 दिनों तक जो है वो बारिश की चेतावनी जारी की गई है और इसके लिए बकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से मौसम में ये बदलाव आया है, उससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया और घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को ढेर कर दिया। आतंकी उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, जिसकी खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों तक पहुंच गई थी। 14 और 15 मार्च को उड़ी के बूचर इलाके में इसे लेकर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम डिग्गी 2 दिया गया। ऑपरेशन के दौरान जवानों ने झाड़ियों में एक संदिग्ध आतंकी की हलचल देखी, जिसने मौका देखते ही सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की तरफ से भी जवाबी फायर किया गया और इसी फायर में आतंकी मारा गया। आतंकी के पास से एक राइफल, पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के इरादे से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। राज्यसभा चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग के डर से हिमाचल आए 31 विधायक हिमाचल की वादियों में कैद हैं। इस दौरान सुरक्षा के सख्त पहरे में सभी विधायक कुफरी घूमने भी गए। हरियाणा से कुछ विधायक अकेले तो कुछ अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को शुक्रवार देर शाम ही हिमाचल शिफ्ट कर दिया था, जहां ये सभी विधायक सुरक्षा के सख्त पहरे में हैं। शनिवार सुबह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी इनसे मिलने पहुंचे थे। उसके बाद सभी विधायक कुफरी की ओर रवाना हुए और फिर चायल के एक समीप एक होटल में समय बिताया, लंच किया और वापस फिर अपने होटल पहुंच गए। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा का घेरा बनाया है और मीडिया को भी इनसे मिलने की इजाजत नहीं है। मतदान वाले दिन ही विधायक वापस चंडीगढ़ लौटेंगे और मतदान करेंगे। कठुआ में पुलिस ने गौ तस्करी की साजिश को नाकाम कर दिया और बंद कंटेनर में भरकर ले जाए जा रहे मवेशियों को मुक्त करवाया। करीब 25 मवेशियों की इसमें तस्करी की जा रही थी, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और नाकेबंदी कर कंटेनर की तलाशी ली। कंटेनर खुलते ही पुलिस के होश उड़ गए। 25 मवेशियों को एक दूसरे पर लाद कर ले जाया जा रहा था। फिलहाल सभी को छुड़वा लिया गया है। मवेशी तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल करते हुए इस बंद कंटेनर से लगभग 2 दर्जन के करीब मवेशियों को मुक्त करवाया है। किस तरह से क्रूरता पूर्वक यहाँ पर मवेशियों को बांधा गया था, उनकी तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। बता दें तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी
कई इस तरह के मामले सामने आए हैं जब मवेशी तस्करी को कई ऑयल टैंकर हो चाहे गैस टैंकर हो उनके बीच कैविटी बनाकर छुपाकर तस्करी का प्रयास किया जाता रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। विश्व प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक बाघ ने अपनी फुर्ती और अचूक निशाने का प्रदर्शन करते हुए महज कुछ सेकंड में एक हिरण के बच्चे का शिकार कर लिया। इस रोमांचक और दुर्लभ दृश्य को वहाँ मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाघ झाड़ियों के पीछे छुपकर घात लगाकर बैठा है। जैसे ही हिरण का झुंड वहाँ से गुजरा, बाघ ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतनी फुर्ती से किया कि नन्हे हिरण को संभलने तक का मौका तक नहीं मिला। बाघ ने एक ही झपट्टे में उसका काम तमाम कर दिया। ये नजारा घटना स्थल पर मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। हमला इतना रोमांचक था कि सफारी में मौजूद पर्यटक अपनी सांसें रोककर देखते रह गए। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाघों की बढ़ती संख्या के कारण यहाँ अक्सर साइटिंग होती रहती है, लेकिन लाइव शिकार देखना किसी भी वन्यजीव प्रेमी के लिए एक दुर्लभ अनुभव होता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि हर दिन डॉग बाइट के शिकार मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। राहगीरों में इतनी दहशत है कि कहीं वो भी खूंखार कुत्तों के शिकार न बन जाएं। एक बार फिर आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर हैरान करने वाली है। ब्रिजराज नगर कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने इस बार एक महिला और उसकी बच्ची पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि समय रहते लोगों ने आकर उन्हें बचा लिया, वरना महिला और उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। जगदलपुर में ये हालात आम हो चुके हैं। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। आवारा कुत्ते झुंड में राहगीरों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। बात आंकड़ों की करें तो अब तक साल भर में 1000 से ज्यादा डॉग बाइट के केस सामने आए हैं। रोजाना आवारा कुत्तों के हमले से घायल मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। बढ़ती गर्मी के चलते आवारा कुत्ते हमलावर हो रहे हैं। वहीं बढ़ते डॉग हमले को लेकर निगम प्रशासन की ओर से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा, जो जनता के लिए मुसीबत और चिंता दोनों बढ़ाने वाला है। शिमला में एलपीजी संकट के बीच इंडक्शन चूल्हों की मांग बढ़ गई है। दुकानों पर इंडक्शन की बिक्री में लगातार उछाल देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी के बीच राजधानी शिमला में इंडक्शन चूल्हों, इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि लोग अब वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इंडक्शन चूल्हे और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण खरीद रहे हैं। शिमला के एक दुकानदार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इंडक्शन चूल्हों की मांग में लगभग 70 से 80% तक की बढ़ोतरी हुई है। पहले तो जैसे था कि वीक में 3-4 इंडक्शन ऐसे जाता था। अब जब से ये हुआ है तब से विद इन 2 days 25 to 30 पीसेज ऐसे हो चुके हैं। ये जब एलपीजी का क्राइसिस शुरू हुआ तब से कहीं पे रिक्वायरमेंट कोई पूरी कर ही नहीं पा रहा है। हर जगह तो शॉर्टेज हो गई है, तो थोड़ा वो इशू भी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अनंतनाग के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी सिलेंडरों की पैनिक बाइंग देखी जा रही है। भारत सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि देश में पेट्रोल और कुकिंग गैस का पर्याप्त भंडार है, कई निवासी भविष्य में कमी की आशंका से स्थानीय गैस गोदामों की ओर दौड़ रहे हैं ताकि वे समय से पहले ही सिलेंडर सुरक्षित कर सकें। हालांकि एलपीजी डीलरों ने कहा है कि उनके पास स्टॉक उपलब्ध है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आज लोगों में ये पैनिक हो रही है, खलबली मच गई कि गैस नहीं आ रहा है, लेकिन गैस बहुत आ रहा है। हर रोज हमारे पास 1 गाड़ी 2 गाड़ी आ रही है। बीपीसीएल हमको हर रोज 1 गाड़ी 2 गाड़ी भेज रहा है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है गैस की, गैस हमारे पास अवेलेबल है सर। जम्मू में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जो सिलेंडरों को ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट के पदाधिकारियों का कहना है कि देश में गैस की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसके बावजूद कुछ डीलर स्थिति का फायदा उठाकर आम जनता से मनमाने दाम वसूल रहे हैं।
प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार से उन डीलरों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील की। उनका कहना था कि ऐसे कृत्य आम लोगों में घबराहट और हड़कंप का माहौल पैदा कर रहे हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय रहते हुए आवाज उठाएंगे। जम्मू में ये प्रदर्शन आम जनता और सरकार दोनों को चेतावनी देता है कि ब्लैक मार्केट में गैस सिलेंडर की बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रील की खुमारी लोगों पर ऐसी छाई है कि ना वो जगह देखते हैं और ना मौका, बस उन्हें मतलब है रील बनाने से। अब ट्रेन में रील बनाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो रायपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन का है, जिसके एसी कोच में रील बनाने के लिए यात्रियों का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। यात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ ने 3 युवकों पर केस दर्ज किया। बता दें कि ट्रेन के सतना पहुंचने से कुछ देर पहले एक युवक ने रेलवे की चादर सिर पर ओढ़ी और कोच के बीचों बीच डांस करने लगा। वहीं युवक के साथ साथ मौजूद महिलाएं मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगी। कुछ ही देर में 2 अन्य युवक भी उसी चादर को ओढ़कर डांस में शामिल हो गए। करीब 3 मिनट तक तीनों युवक एक ही चादर ओढ़कर नाचते रहे और महिलाएं उनका वीडियो बनाती रहीं। इस कारण कोच के बीच का रास्ता कुछ समय के लिए ब्लॉक हो गया। अब रील बनाना इन युवकों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ ने तीनों युवकों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरैना के सबलगढ़ के जगदम्बा मैरिज गार्डन में बिना किसी अनुमति के एक क्लिनिक संचालित किया जा रहा था, जहां पर मशीनों से लेकर दवाइयां तक सब तरह की व्यवस्था थी। मरीज भी इलाज कराने जुटे थे। जांच में सामने आया कि क्लिनिक तो अवैध तरीके से चल ही रहा था। इलाज करने वाला डॉक्टर भी झोला छाप निकला, और तो और जो दवाइयां थी वो भी नकली थी। यानी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ मौत का हर एक इंतजाम था। प्रशासन को सूचना मिली थी कि मैरिज गार्डन में एक व्यक्ति डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज कर रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने छापा मारा तो फर्जी क्लिनिक की पोल खुली। बताया जा रहा है कि क्लिनिक चलाने वाला शख्स उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार आरोपी झोला छाप डॉक्टर महिलाओं का भी इलाज करता था। चर्चा ये भी है कि यहाँ पर भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी, लेकिन अभी तक इससे जुड़ा कोई सबूत सामने नहीं आया है। फिलहाल प्रशासन ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जम्मू की बेटी भूमिका महाजन ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पहले ही प्रयास में 8वीं रैंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनके इस शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा क्षेत्र उत्साहित है। भूमिका महाजन जम्मू के लाजपत नगर कैनाल रोड की निवासी हैं। प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उनके इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भूमिका की इस सफलता पर पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोग और शिक्षाविद इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहते हैं कि सही दिशा में मेहनत करने से बड़े सपने भी सच हो सकते हैं। पहले ही प्रयास में इतनी उच्च रैंक हासिल करने के बाद भूमिका महाजन ने क्षेत्र का नाम बढ़ाया है। उनके परिवार ने भी इस उपलब्धि पर गर्व जताया। भूमिका की सफलता युवाओं के लिए मिसाल बन रही है और ये दिखाती है कि लगन, मेहनत और समर्पण से कोई भी चुनौती आसान बन सकती है। सांबा के विजयपुर की बेटी सिमरनजीत कौर ने जेकेएस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जम्मू कश्मीर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। सिमरनजीत कौर इस सफलता पर उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। रिश्तेदार, पड़ोसी और स्थानीय लोग पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं, इस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिमरनजीत की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का कारण है, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी। सिमरनजीत कौर ने साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। सिमरनजीत की इस सफलता से ये संदेश मिलता है कि प्रयास और दृढ़ निश्चय से कोई भी सपना सच हो सकता है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का मिसाल बनेंगी। यही कहूँगी कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है, फैमिली के लिए भी प्राउड मोमेंट है, पर सिर्फ मैं पर्सनली इसे ना लेते हुए मैं सबके लिए कहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है।